इजराइल और फिलिस्तीन आपस में क्यों लड़ते हैं, जबकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले सिर्फ यहाँ पर फिलिस्तीन हुआ करता था। इजराइल नाम का तो कोई देश था ही नहीं, तो यहूदियों ने कैसे फिलिस्तीन वाली जगह को दो भागों में डिवाइड करके इजराइल नाम का एक देश बना दिया। इन सभी सवालों का जवाब हम आगे बहुत ही डिटेल से बता रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन लगभग पूरी दुनिया पर हो चुका था और लोग इनसे बहुत ही ज्यादा परेशान थे और लोग इनसे आजादी चाहते थे और ऑटोमन एम्पायर का भी पतन हो चुका था। ऑटोमन एम्पायर वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन था। साल 1897 में जर्मनी में ज़ायोनिज्म मूवमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज़ायोनिज्म मूवमेंट क्या है। जर्मनी में रह रहे यहूदियों ने ये मांग किया कि हमारे लिए भी इस दुनिया में एक अलग देश होना चाहिए और यहूदियों के द्वारा किए गए इस मांग को ज़ायोनिज्म मूवमेंट कहा जाता है। इस अलग देश की मांग को बल तब मिला जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1914 वाले विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ब्रिटेन से हार गया। जर्मनी ब्रिटेन से हारा, लेकिन ब्रिटेन के जीतने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ सिद्ध हुआ वो यहूदियों का था। आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा कि हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था, जिसे आज हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हिटलर ने इतने सारे यहूदियों को मारा क्यों था? इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण जानने के लिए हम इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हिटलर का यहूदियों के प्रति नफरत का कारण क्या था। 1897 में यहूदियों के द्वारा जो नए राष्ट्र या अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, उस अलग राष्ट्र की मांग का फायदा ब्रिटेन ने उठाने की कोशिश की और अंदर ही अंदर यहूदियों को ये विश्वास दिला दिया कि यदि युद्ध में जर्मनी हार जाता है, यानी कि अगर तुम इस युद्ध में जर्मनी का साथ ना देकर ब्रिटेन का साथ दोगे तो जीतने के बाद हम तुम्हें एक नया क्षेत्र दे देंगे। और फाइनली हुआ भी यही, जर्मनी ब्रिटेन से हार गया। हारने के बाद जब जर्मनी ने अपने हारने का कारण जानने की कोशिश किया कि आखिर जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हारा क्यों था, तो पता चला कि यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में दुश्मन का साथ दिया था और इसका परिणाम हिटलर ने इन यहूदियों को नरसंहार की बलि चढ़ा दिया। बड़ी संख्या में यहूदी मारे गए। जब हिटलर का शासन जर्मनी में चल रहा था तो बड़ी संख्या में यहूदी जर्मनी से माइग्रेट करके फिलिस्तीन बसने चले गए। अब बात आती है कि यहूदी फिलिस्तीन ही क्यों गए। साल 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक समझौता किया था जिसका नाम साइक्स-पिकॉट समझौता था। साइक्स-पिकॉट समझौता के अंदर ब्रिटेन ने यहूदियों से जो वादा किया था कि जर्मनी से जीतने के बाद यहूदियों को एक अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा जहाँ भी यहूदी चाहेंगे, और यहूदियों ने कहा कि हमें ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में यरूशलेम के नजदीक बसना है। इसीलिए यहूदी जर्मनी से चलकर फिलिस्तीन वाली जगह पर आकर बसने लगे। अब बात आती है यरूशलेम यहूदियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यरूशलेम का क्या महत्व है, पहले हम ये जानते हैं। दुनिया में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों ही धर्म के लोग यरूशलेम को अपने रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण जगह मानते हैं। यहूदियों का मानना है कि उनका ओरिजिन यरूशलेम से हुआ था और मुस्लिमों का मानना है मक्का मदीना के बाद यरूशलेम में अलस्का मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। और वहीं ईसाइयों का मानना है कि जीसस का जन्म यरूशलेम में हुआ था और जीसस ने अपना पूरा जीवन यरूशलेम में ही बिता दिया। साल 1930 के लगभग ब्रिटेन के एक डिप्लोमेट जिनका नाम बाल्फोर था, उन्होंने ऑफिशियल पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि पैलेस्टाइन इज फॉर द जूस, मतलब फिलिस्तीन यहूदियों के लिए है। बाल्फोर की इस बात से हिटलर यहूदियों का कट्टर दुश्मन बन गया कि यहूदियों ने जानबूझकर हमें हमारे देश में हराया था, और हिटलर के नेतृत्व में नाजियों का यहूदियों के खिलाफ नरसंहार बढ़ गया। और इधर बाल्फोर की इस घोषणा से यहूदी फिलिस्तीन जाना शुरू हो गए। 1930 के दशक में यहूदी धीरे धीरे फिलिस्तीन पहुंच रहे थे और इधर जर्मनी में मिलियंस में यहूदियों की मौत हो रही थी। फिलिस्तीन पहुंचते ही यहूदियों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप यहूदी अंग्रेजों को मारने लगे और फिलिस्तीन वाली जगह को कब्जा करते गए। अंग्रेज कितना दोगला है इसका पता इस बात से चलता है, अंग्रेजों ने सिर्फ यहूदियों के साथ ही ये वादा नहीं किया था, अंग्रेजों ने सऊदी अरब से भी ये समझौता किया था, अगर ब्रिटेन जर्मनी से युद्ध जीतता है तो वह फिलिस्तीन वाली जगह को सऊदी अरब को दे देगा। और वहीं फ्रांस से भी ये वादा किया था कि अगर जर्मनी युद्ध हार जाता है तो फिलिस्तीन वाली जगह फ्रांस को दे दिया जाएगा। और सेम यही वादा वो रसिया के साथ भी किया था। जब यहूदियों का फिलिस्तीन में आगमन हुआ तो वहाँ रह रहे फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया। फिलिस्तीनियों के द्वारा किया गया यह विरोध प्रथम अरब इजरायली वार के नाम से जाना जाता है। प्रथम अरब इजरायली वार लगभग 1948 में हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जीतने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे। इन तीनों देशों ने यहूदियों का समर्थन करने का निर्णय लिया क्योंकि जर्मनी को हराने में यहूदियों ने साथ दिया था। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस हमेशा इजराइल का साथ देते आ रहे हैं। शुरू में भारत इजराइल के खिलाफ था क्योंकि जहाँ भी ब्रिटिश अपनी बात रखते थे या कोई बात वो मनवाते थे तो
भारत हमेशा ब्रिटेन के खिलाफ रहने की सोच रखता था। भारत का ब्रिटेन के खिलाफ होने का बड़ा कारण भी था क्योंकि भारत ब्रिटिशर से बहुत ही ज्यादा पीड़ित था। प्रथम अरब इजरायली युद्ध इजराइल जीत गया और इजराइल एक बड़े देश के रूप में उभर कर सामने आया और यूएनओ ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और फिलिस्तीन वाली जगह को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें 48% इजराइल को, 44% जगह फिलिस्तीनियों को और 8% जगह को यूएनओ ने अपने अंडर में ले लिया। इस तरह फिलिस्तीन को बांट दिया गया। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।